हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। यस, यू गेस्ड इट राइट, द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट पास हुआ 1976 में इमरजेंसी पीरियड के दौरान। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट को ज्यादा पावरफुल बना दिया। ये सब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। इसलिए इसे लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत मेजर चेंजेस किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे प्रियम्बल में नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। अब प्रियम्बल बना, वी द पीपल ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सेकंड वाज फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A ऐड किए गए। आर्टिकल 51A के अंडर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई सिटीजन्स के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन एंड एक्सेट्रास। टीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा गया। आर्टिकल 31C बदला। कहा गया कि अगर कोई लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो करता है तो उसे आर्टिकल 14, 19, 21 के वायलेशन के लिए कोर्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस क्लॉज को लेटर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जुडिशियल रिव्यू के अंडर चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब कोर्ट पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स को चेक भी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लोज को मिनर्वा मिल्स केस में स्ट्राइक डाउन कर दिया। नेक्स्ट वॉज जुडिशरी के पावर्स कम किए। हाई कोर्ट्स के जुडिशियल रिव्यू पावर्स लिमिट कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए जहां हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था। प्रेसिडेंट को मजबूर बनाया। अब प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को कंपलसरी फॉलो करना पड़ा था। पहले प्रेसिडेंट के पास थोड़ा डिस्क्रिशन होता था। बट वाई वॉज इट कॉन्ट्रोवर्शियल? ये अमेंडमेंट इमरजेंसी के टाइम पर पास हुआ जब प्रेस, जुडिशरी और अपोजिशन सब सप्रेस थे। पार्लियामेंट ने अपने आप को ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट पावर दे दिया। फंडामेंटल राइट्स को वीक कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद कुछ चेंजेस कर दिए गए थे इन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। जैसे आर्टिकल 21 को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया, आर्टिकल 31C का मिसयूज रोका एंड प्रेसिडेंट को थोड़ा सा डिस्क्रिशन वापस कर दिया गया। 42nd अमेंडमेंट एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना सबसे जरूरी है और किसी भी समय किसी भी गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देना हमारे डेमोक्रेसी के लिए डेंजर बन सकता है। थैंक यू।